हेलो चिल्ड्रन, आज हम करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर। ये एक पोएम है, हम इसे शुरू करते हैं और इस पोएम का नाम है लाइफ। लाइफ बिलीफ इज नॉट अ ड्रीम, सो डार्क एज सेजेस से, ऑफ्ट अ लिटिल मॉर्निंग रेन foretells अ प्लेजेंट डे। इसका ये मतलब है, जो हमारे यहाँ पे सेजेस मतलब वाइज मैन, जो बड़े लोग बोल के गए हैं, वो ये है कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ बुरी चीज़ें नहीं हो रही है, हमारे ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें भी होती है। हमें उन चीज़ों को ढूंढना चाहिए, हमें अपने आप पे बिलीव करना चाहिए और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ये है पहले 2 लाइन का मतलब। हमें हमेशा हमारी ज़िंदगी में बुराई नहीं सोचनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें भी हो रही है, हमें अपने आप पे बिलीव रखना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। ऑफ्ट अ लिटिल मॉर्निंग रेन foretells अ प्लेजेंट डे। मतलब हमने देखा ही होगा, जब सुबह बारिश होती है तो हमारे यहाँ पे सुबह जब उजाला होता है उस वक्त ही अंधेरा हो जाता है बारिश के कारण। इधर पोएट बोलना चाह रहा है, ऑफ्ट का मतलब होता है ऑफन। आप लिख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में मीनिंग्स। ऑफ्ट अ लिटिल मॉर्निंग रेन foretells अ प्लेजेंट डेज का ये मतलब है कि कभी कभी जो दुख के बादल होते हैं ना, उसका ये मतलब होता है कि उसके बाद हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है। मतलब जब हमारे यहाँ पे सुबह बारिश होती है, अंधेरा हो जाता है, जैसे ही अंधेरा हट जाता है तो हमारे यहाँ का जो वेदर होता है एकदम प्यारा सा हो जाता है। अच्छी अच्छी हवाएं बहती है, अच्छी अच्छी हवाएं इधर से उधर होती है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। वही इधर पोएट बोलने की कोशिश कर रहा है कि आफ्टर एवरी बैड एंड डार्क डे देयर इज़ ऑलवेज अ फ्रेश मॉर्निंग। मतलब हमेशा हर बुरी सुबह के बाद एक नया उजाला आता है हमारी ज़िंदगी में और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। इधर हमारा पहला स्टैंजा पूरा हुआ। अभी हम सेकेंड स्टैंजा या पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टैंजा। समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम, but these are transient all. If the shower will make the roses bloom, oh while lament it falls. अभी ये 4 लाइन्स का मतलब है, पहली 2 लाइन्स का मतलब मैं समझाती हूँ। समटाइम्स देर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम, इधर पोएट बोल रहे हैं हाँ मैं मानता हूँ कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में क्लाउड्स ऑफ ग्लूम को इधर बोला गया, हमारी ज़िंदगी के दुख और तकलीफ़ों को क्लाउड्स ऑफ ग्लूम बोला गया है। इधर पोइट बोल रहा है कि हाँ मैं मानता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में कभी कभी तकलीफ़ें आती हैं, दुख आते हैं, बट दीज आर ट्रांजिएंट ऑल। ट्रांजिएंट का मतलब होता है शॉर्ट टाइम। मतलब जो हमारी ज़िंदगी की डार्कनेस है, तकलीफ़ें हैं, प्रॉब्लम्स है, वो सब थोड़े टाइम के लिए होते हैं। पोएट इधर मान रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, डार्कनेस। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आता है कि हम लोग के ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, दुख होते हैं, बट वो जो दुख होते हैं वो कुछ टाइम के लिए होते हैं, उसके बाद वो दुख के बादल हमारी ज़िंदगी से हट जाते हैं और हम वापस खुश हो जाते हैं। आगे 2 लाइन का मतलब पढ़ते हैं। इफ़ द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम, ओ वाई लैमेंट इट फॉल्स। अभी इधर पोएट बोल रहे हैं कि अगर जो बारिश का जो पानी होता है, कितने लोग होते हैं जो बारिश को ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि उसमें कीचड़ हो जाता है, किसी किसी को कीचड़ नहीं पसंद है, किसी को बारिश का माहौल पसंद है। इधर पोएट बोल रहा है कि अगर जो बारिश की जो रेन है, जो दुख लेके आती है, अंधेरा लेके आती है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो वो जब रोज़ेस के ऊपर जब रोज़ेस आते हैं, फूल उगते हैं उसके, जब वो उगते हैं उसके ऊपर जब पानी के छींटे पड़ते हैं, जब बारिश उस पर गिरती है, वो और ज़्यादा ब्लूम होते हैं, और ज़्यादा ब्यूटीफुल होने लग जाते हैं। वाई लैमेंट इट फॉल्स, तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि देन वाई इज़ देयर अ कंप्लेंट ऑफ सैडनेस, कि हम क्यों फिर दुखी हैं, हम क्यों कंप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि बारिश के कारण तो हमारी ज़िंदगी में कितने प्यारे लगने लग जाते हैं रोजेज़ ही नहीं, हमने देखा होगा हर टाइप के जो फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, हर टाइप की ट्री, जब उसके ऊपर बारिश की बूंदें पड़ती है तो वो कितने ज़्यादा प्यारे लगते हैं ना। या हमारा इधर सेकेंड पैराग्राफ भी कंप्लीट हुआ। अभी हम बढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ पे। रैपिडली, मेरीली
Life's sunny hours flit by, gratefully, cheerily, enjoy them as they fly. ये हमारा थर्ड स्टैंजा है. इसका मतलब होता है रैपिडली मेरीली. इसका ये मतलब होता है जल्दी. रैपिडली का मतलब होता है वेरी फास्ट. मेरीली मतलब खुशी से. जो लाइफ के सनी आवर्स फ्लिट बाय मतलब जो हमारे ज़िंदगी के गोल्डन पल है, हमारे ज़िंदगी के जो समय होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है. सो हमें इधर पोएट बोल रहा है कि लाइफ के जो गोल्डन टाइम्स है, गोल्डन टाइम सनी आवर्स किससे बोला गया है? हमारे समय को, हमारे टाइम को बोला गया है जो हर मिनट बढ़ते ही जा रहा है. लाइफ सनी आवर्स फ्लिट बाय मतलब इधर पोएट बोल रहा है कि हमारा टाइम जल्दी जल्दी पास होते जा रहा है, पास अवे होते जा रहा है. ग्रेटफुली चेरीली मतलब खुशी. ग्रेटफुली मतलब थैंकफुली और चेरीली मतलब खुशी से. एन्जॉय देम एज दे फ्लाई मतलब उन सारे पलों को एन्जॉय करो जैसे जैसे हमारा समय बढ़ते जा रहा है. इधर पोएट बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी के जो सुनहरे पल है, जो गोल्डन टाइम्स है, वो तो चलते जा रहे हैं ना. तो हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए, बल्कि जो हमारे ज़िंदगी के टाइम्स है उन्हें एन्जॉय करना चाहिए. हर एक पल को गॉड को थैंक यू करना चाहिए. हमें जो हमारे पास है और जो हमारे पास है हमें उसके साथ ही खुश रहना चाहिए. सो है ना, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए जो हमें मिला है उससे. सो यहाँ हमारा थर्ड स्टैंजा भी पूरा हुआ. अभी हम बढ़ते हैं फोर्थ स्टैंजा पे. वॉट दो दैट एट टाइम्स स्टेप्स इन एंड कॉल्स आर बेस्ट अवे. वॉट दो सॉरो सीम्स टू विन ओवर होप अ हैवी स्वे. ये हमारा फोर्थ स्टैंजा है. इधर पोएट क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं हमें? इधर पोएट मानते हैं कि हाँ, हमारी ज़िंदगी में कभी कभी मौत मतलब डेथ हमारी ज़िंदगी में आ जाती है कभी कभी. और एंड कॉल्स आर बेस्ट अवे मतलब हमारी ज़िंदगी में आके बेस्ट मतलब जो हमारे नियर एंड डियर वंस है, जो हमारे पास के लोग हैं, जो हमारे अपने हैं, कभी कभी आते हैं. कभी कभी हमारे जो प्यारे लोग होते हैं, जो हमारे पास के लोग होते हैं, हमारे फैमिली के लोग होते हैं, या कोई भी हमारे दोस्त रिश्तेदार, उनमें से किसी की डेथ हो जाती है. तो इधर पोएट बोल रहा है कि हाँ, हमारी ज़िंदगी में दुख आते हैं कि कभी कभी डेथ आती है. हमारे जो प्यारे हैं, हमारे अपने, उनकी ज़िंदगी में, और उनको लेके चली जाती है, हमसे छीन के लेके चली जाती है. इधर पोएट बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बॉर्न हुआ है उसको एक ना एक दिन मरना ही है. और कभी कभी हाँ, ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती है और हमारे अपने छीन लिए जाते हैं हमसे. वॉट दो सॉरो सीम्स टू विन ओवर होप अ हैवी स्वे. इधर पोएट बोल रहा है कि हम वो मानते हैं पोएट कि हाँ, कि कभी कभी ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में, जो दुख होता है, सॉरो होता है, जो दुख होता है, वो कभी कभी पता है जीत लेता है. और वो ओवर होप अ हैवी स्वे मतलब हमारी ज़िंदगी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है. जो हमारी उम्मीदें होती हैं, हमारे जो होप्स होते हैं ज़िंदगी से कि हमें बड़ा इंसान बनना है, ये करना है, वो करना है, हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी तकलीफ़ें आती है कि जो हमें चीज़ करनी होती है हम वो चाह के भी नहीं कर पाते हैं. तो इधर पोएट मान रहे हैं हाँ, हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ज़िंदगी में दुख आता है और हमें ऐसा लगता है कि वो दुख हमारे ऊपर से जीत रहा है और हमारी जितनी भी उम्मीदें हैं उस पर पानी फेर रहा है. तो इधर पोएट ये चीज़ मान रहे हैं. हमारा फोर्थ स्टैंजा इधर कंप्लीट हुआ. अभी हम बढ़ते हैं फिफ्थ स्टैंजा पे. येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स अनकॉन्कर्ड दो शी फेल स्टिल बॉयॉन्ड आर हर गोल्डन विंग्स स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बेयर अस वेल. इधर पोएट जो है वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने फोर्थ स्टैंजा में पढ़ा उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं. येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग. स्प्रिंग क्या होता है? एक सीज़न होता है जो बहुत प्यारा और अच्छा सीज़न होता है. तो इधर हमें पोएट बोल रहे हैं कि हाँ, कि जैसे कि स्प्रिंग सीज़न हर साल आता है, बोल रहे हैं पोएट की जो हमारे होप है वो वापस जगेंगे. क्योंकि हमने पहले वाले पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो दुख होते हैं, जो दुख के बादल होते हैं, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में आके हमारी खुशियों को छीन लेते हैं और उस वक्त हम बहुत दुखी होते हैं, डिफीटेड फील करते हैं. तो इधर पोएट उस चीज़ का जवाब दे रहा है कि हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, पर हाँ, तुम लोग हमेशा उम्मीद बनाए रखो कि वो जो स्प्रिंग सीज़न है, मतलब स्प्रिंग सीज़न मतलब अच्छा टाइम तुम्हारी ज़िंदगी का, वो वापस आएगा. क्योंकि स्प्रिंग सीज़न अच्छा होता है. तो इधर पोएट बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में वापस आएगा. हमें सिर्फ होप नहीं छोड़ना है. अनकॉन्कर्ड दो शी फेल. अब इधर पोएट बोल रहे हैं कि हाँ, भले वो गिर गई, बहुत बार गिरी, बट
वो अनकॉन्कर्ड है। अनकॉन्कर्ड इसका ये मतलब है कि जो उसको डिफीट ना कर पाए, जो हम पे जीत ना पाए, भले वो कितनी बार भी गिरी बट उसके ऊपर अभी तक कोई जीत नहीं पाया। स्टिल बॉयॉन्ट आर हर गोल्डन विंग्स, मतलब बॉयॉन्ट का मतलब होता है राइज अपवर्ड्स। आप मीनिंग भी मेरे साथ साथ लिखते जाइए। स्टिल बॉयॉन्ट आर हर गोल्डन विंग्स, मतलब इधर पोएट बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उसकी जो विंग्स है, गोल्डन विंग्स है, हमारे जो विंग्स होते हैं, विंग्स का क्या काम होता है, हमें ऊपर उड़ाने का काम करते हैं। तो इधर पोएट बोल रहे हैं कि हाँ, भले वो गिरी थी पर वो हारी नहीं थी, अभी भी उसके जो गोल्डन विंग्स है उससे ऊपर उड़ाएंगे, उससे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे और उसकी ज़िंदगी में बहुत हेल्प करेंगे। स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बेयर अस वेल, इसका ये मतलब होता है कि जो उसकी जो विंग्स है, जो हमारी गोल्डन विंग्स है, विंग्स को इधर बोला गया हमारे होप के लिए बोला गया है कि हमें होप नहीं छोड़ने चाहिए। भले हमारा होप एक बार टूट चुका है पर फिर भी वो वापस उड़ेगा, वो जागेगा और वो इट्स स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बेयर अस वेल, मतलब जो हमारे विंग्स है, जो हमारी होप्स हैं, वो अभी भी जागी रखनी चाहिए और जो हम अपने अंदर जोड़ के रख सकते हैं। हम बहुत ताकतवर बन सकते हैं अगर हमारे अंदर होप होता है। तो यहाँ हमारा 4th स्टैंजा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम 5th स्टैंजा पे। मैनफुली fearlessly the day of trial bear, for gloriously victoriously can courage quell despair। इधर पोएट हमें बोलना चाह रहे हैं मैनफुली का मतलब होता है ब्रेवली, फियरलेसली का मतलब होता है बिना डरे। हमें हमारी ज़िंदगी में वेट करना चाहिए द डे ऑफ ट्रायल बेयर। अभी डे ऑफ ट्रायल का मतलब होता है वो दिन जिस दिन जजमेंट लिया जाता है। हमने देखा होगा कि कोई भी इंसान गलती करता है तो एक दिन दिया जाता है जिस दिन उसका जजमेंट होता है, जो गलतियाँ होती है उसकी, जो उसने पाप किए होते हैं, जो सिंस किए होते हैं। सो एक दिन ऐसा आता है कि जहाँ उसको हर गलती की भरपाई करनी पड़ती है। सो इधर पोएट वही बोल रहे हैं कि हमें जो भी हमने गलतियाँ की है या हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है, हमारी ज़िंदगी में कोई भी दुख आए हैं, तो हमें वेट करना चाहिए। ट्रायल बेयर का जो दिन होता है, मतलब जिस दिन जजमेंट होएगी, जिस दिन भगवान भी हमारे साथ अच्छा करेंगे, हमें उस दिन का वेट करना चाहिए। हमें होप नहीं छोड़ना चाहिए और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए हमारी ज़िंदगी में। इधर पोएट हमें बोल रहे हैं द डे ऑफ ट्रायल बेयर के बारे में। और एक चीज़ पोएट बोल रहे हैं कि हमें वेट करना चाहिए, मेहनत करती रहनी चाहिए, होप नहीं छोड़ना चाहिए। और जो हमारे अच्छे कर्म का जो हमें फल है, जैसे कि हमने सुना ही होगा कि अच्छे कर्मों के फल हमें मिलते ही हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फल मिलते हैं। सो हमें उस दिन का वेट करना चाहिए जिस दिन हमारे साथ जजमेंट होएगा और प्रॉपर जजमेंट होएगा। फॉर ग्लोरियसली विक्टोरियसली कैन करेज क्वेल डिस्पेयर। इधर पोएट हमें बोल रहा है कि हाँ, हमें पूरी पोएम में उसने सवाल पूछे तो उसका जवाब पोएट लास्ट लाइन में बोल रहा है। जो हम ग्लोरियसली मतलब बिना डरे, बिना हिचकिचाए, विक्टोरियसली मतलब जीत के भावना से अगर खड़े रहेंगे तो हाँ, हमारे अंदर का जो करेज है, हमारे अंदर की जो शक्ति है, वो क्वेल का मतलब होता है एंड करना। सो जो हमारे अंदर का जो करेज है वो हाँ, हमारे दुखों मतलब डिस्पेयर्स को एक दिन हरा देगा। हमें सिर्फ उस दिन का वेट करना है। सो ये जो पोएम है लाइफ, वो लिखी गई है चार्लेट ब्रॉन्टे ने लिखी गई है। ये बहुत प्यारी पोएम। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन माई YouTube चैनल Monkey Kids. Thank you very much for watching.